Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll solve some questions about density and mass, weight, and density. So, in this section, we have the first question, which is a surveyor measures the dimensions of a room of constant height. Figure 2.1 is a top view of the room and shows the measurements taken. Now, A में पूछना चाहिए 4.5 ये different इन्होंने measurements दी हुई हैं meters में. The measurement is in meters, so it is greater than 1 meter. ये याद रखें कि ये सारी measurements 1 meter से above हैं. कह रहे हैं कि state an instrument that would be suitable to take measurements. तो obviously it will be measuring tape. क्योंकि मीटर रूल से एरर आने का ख़तरा है क्योंकि 1 मीटर से बड़ी सारी लेंथ्स हैं. देन द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम इज़ 76.4 मीटर क्यूब. द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ 1.2 kg per meter क्यूब. अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है विच इज़ 76.4 मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब में ही दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इसे हम चेंज नहीं करेंगे. ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब है हमारे पास. द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ 1.2 kg per meter क्यूब. तो रो डेंसिटी को शो करता है kg पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है ये, ठीक है. देन जो हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, इट इज़ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है. देन मास इज इक्वल्स टू रो यानी वॉल्यूम जाके उससे मल्टीप्लाई करेगा. सो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. 1.2 kg पर मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और 76.4 इसका वॉल्यूम है. दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मास आ जाता है विच इज़ इन kg. ओके. देन सी सेक्शन में कह रहे हैं कि द विंडो इन द रूम इज़ ओपन. द नेक्स्ट डे द टेम्परेचर ऑफ द रूम हैज़ इंक्रीज्ड. धूप वूप पड़ी होगी तो इंक्रीज हो गया होगा. बट द प्रेशर ऑफ द एयर हैज़ स्टेड द सेम. देखें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए. किसी भी गैस का जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे टायर है, टायर आप चलाते हैं, गाड़ी आप चला के लेके जाएं धूप में तो फ्रिक्शन की वजह से टायर गर्म हो जाता है, अंदर की एयर गर्म हो जाती है और वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से. प्रेशर बढ़ जाता है कुछ देर तक टायर चले तो यहाँ पर प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा. स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैज़ हैपन टू द मास ऑफ एयर. देखें, अगर तो हम ये कहते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव फास्टर. वो ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा स्पीडी मूव करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली गेट्स अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे. डेंसिटी डिक्रीजेज, density of the molecules will decreases. Density of the molecules nahi, density of air will decrease, so some of the air leave the room, so the mass of the air decreases. अब mass decrease हो गया तो pressure constant रहा. Clear? Question number 2 में कह रहे हैं कि figure 2.1 shows an oil container containing only air at atmospheric pressure. Atmospheric pressure is 1.0 into 10 power 5 pascals. The pressure of the air in the can is reduced by means of a pump. यानी हमने एक पंप लगाया और इस कैन से एयर निकालना शुरू कर दी. The can collapses when the pressure of the air in the can falls to 6000 pascal. शुरू कहाँ से हुआ था ये? 1 into 10 power 5 पास्कल से, ठीक है. यानी 1 के साथ 5 zeros लगा दें और ये 6000 पास्कल्स पे रुका तो ये कोलैप्स कर गया. कैन यानी कि एकदम छोटा हो गया, कोलैप्स हो गया. इसकी एक्स वाली दीवार जो है वो दूसरी जो इसकी दीवार है उसके साथ जाके मिल गई, कोलैप्स हो गया. एक्सप्लेन व्हाई द कैन कोलैप्सेस. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड इज़ ग्रेटर. ठीक है, फिर कह रहे हैं the surface area of X of the can is 0.12 meter square. Calculate the resultant force on face X when the can collapses. ठीक है, हम ये कहते हैं कि as the atmospheric pressure is
इज़ वॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी आउटसाइड का प्रेशर जो है वो 1.0 इंटू 10 पावर 5 पास्कल है केम के ऊपर बाहर की तरफ से, और एंड द प्रेशर इनसाइड वो अंदर की तरफ जो प्रेशर है, ये जो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये प्रेशर कितना है, ये 6000 पास्कल्स है हमारे पास, ठीक है, टू आउटसाइड इज जस्ट 6000 पास्कल, ठीक है। सो प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू एफ कह देंगे, सो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, वन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर होगा हमारे पास, चेंज इन प्रेशर कितना, 6000, 1 इंटू 10 पावर 5 माइनस 6000 इंटू एरिया, एरिया कितना 1.2 मीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं कि मरकरी इज poured into U-shaped glass tube. Water is then poured into one of the limbs of the tube. Oil is poured into the other limb. यानी एक सुराख से हमने ऑयल डाला हुआ है और दूसरे सुराख से हमने इसमें वाटर डाला है। Oil is poured into the other limb until the surface of the mercury are at the same level in both sides. अब मरकरी का लेवल अगर आप गौर से देखें हमारे पास यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें मरकरी का लेवल ये है और ये है, ये दोनों मरकरी लेवल्स क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सेम हो गए। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आने वाला प्रेशर और इधर से नीचे आने वाला प्रेशर दोनों बराबर है। हाँ, वाटर ज़रा भारी होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा। रो जी एच फॉर्मूला होता है, तो इसमें वाटर का वेट ज़्यादा होता है तो वो उसका वॉल्यूम कम है, डेंसिटी दोनों की सेम है। इसका मतलब इस वक्त जो ऑयल है और जो वाटर है दोनों का मास सेम है तो वेट सेम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर सेम बन रहा होगा, ठीक है। नाउ कह रहे हैं कि state a condition that must be true in order for the mercury surface to be at the same level in both limbs of the tube. सिंपल सी बात है, pressure of oil is equals to pressure of water. नाउ कह रहे हैं द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज़ 0.25 मीटर। ये वाटर कॉलम जो है इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 0.25 मीटर्स, ठीक है। कह रहे हैं द हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम इज़ 0.3 मीटर्स, 32 ये वाली हाइट, ठीक है। देन कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg per meter cube. Calculate the pressure exerted by the water on the surface of mercury. तो क्या कह रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी, वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हमें ये पता है कि जितना वाटर प्रेशर लगा रहा है उतना ही ये भी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला मौजूद है, कौन सा, मरकरी का, और गौर से देखें तो हमारे पास 0.25 मीटर्स में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मीटर में ही रखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एच इज़ दी हाइट ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.25, हाइट आ गई हमारे पास 9.81, क्या आ गई हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई, और 1000 हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर बन रहा है 2452.5, ठीक। देन कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ ऑयल, द डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्योंकि प्रेशर, अब ऑयल की डेंसिटी पूछी है तो हमें एक्चुअल में प्रेशर पता लग गया यहाँ से यहाँ का, ठीक है, जो वाटर लगा रहा है, तो हमें ये पता है कि यही प्रेशर ऑयल लगा रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऑयल का प्रेशर और मरकरी का प्रेशर सेम होगा, वाटर का सॉरी प्रेशर सेम होगा, तो प्रेशर हम वाटर वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और मालूम क्या करनी है हमने, डेंसिटी, ठीक है। इसका यूनिट मत लिखने भूलिएगा, प्रेशर का पास्कल्स होता है, ठीक है। देन एज द प्रेशर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर सेम, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच होता है हमारे पास। डेंसिटी हम लोगों ने निकालनी है तो प्रेशर के नीचे जी और एच आ जाएगा, सो रो अलग रह जाएगा। रो को सब्जेक्ट बनाएंगे, रो की वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। रो को निकालना है, सब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, 4 प्रेशर की वैल्यू रखी, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 0.32 जो कि हमारे पास हाइट है, ठीक है, एच की वैल्यू है जो कि, और जी की वैल्यू हमारे पास 9.81 आ गई, और इसका आंसर हमारे पास 781.25 डेंसिटी आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फिगर 3.1 shows a house brick of dimensions to 21.0 centimeter into 10 centimeter into 7 centimeter. The brick is held under water.
with its largest surface horizontal. The density of water is 1000 kg per meter cube. Calculate the difference in pressure between the top and bottom surfaces of the brick. अब गौर से देखें, इसको देखते हैं, हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं और कैलकुलेशंस हम ऑब्वियसली मीटर्स में करते हैं. ठीक है, तो ये अगर हम फॉर एग्जांपल ये 7 सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.07 मीटर्स बन जाएगा मीटर्स में. ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर. देखें, ऊपर से एक प्रेशर लग रहा होगा वाटर का, ठीक है, और एक नीचे से प्रेशर लग रहा होगा वाटर का ही. ठीक है, तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है. अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस कितना है. तो ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस जो है वो हाइट के डिफरेंस की वजह से आ रहा है. रो जी एच में हाइट का डिफरेंस आ जाएगा. पी इज टू रो हमारे पास 1000 है, ठीक है, वाटर की जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, और जी की वैल्यू 9.81 है, और हाइट का डिफरेंस जो आ रहा है यानी ऊपर और नीचे के दरमियान में, ऊपर के प्रेशर और नीचे के दरमियान में जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो 0.07 मीटर्स का आ रहा है. ठीक है, यानी जो इसकी अपनी पर्सनल हाइट है ब्रिक की. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को. हमारे पास 686.7, जिसको हम 686 भी कह सकते हैं, पास्कल्स इसका यूनिट है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाता है इसका बी सेक्शन में कह रहे हैं यूज़ योर वैल्यू फ्रॉम ए to calculate the upward force exerted on the brick by the water. upward force हमने मालूम करनी है, तो इसके लिए as the force applied by the brick on the surface is equal to the force applied by the surface on the brick. ठीक है, so प्रेशर विल बी सेम, मतलब जितना प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा सरफेस पे, ठीक है, यानी बेड ऑफ दैट पूल या जो भी है जिसके अंदर भी रखा हुआ है, उसका जो बेड है उस यानी जो उसकी बॉटम है उसका जो प्रेशर, वो प्रेशर लगा रहा होगा ब्रिक के नीचे वाले पोर्शन पे, यानी इस वाले पोर्शन पे ये जो प्रेशर लग रहा है हमारे पास, ये कौन लगा रहा होगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर ये रखा हुआ है. ठीक है, तो ये प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर. अब हम ये प्रेशर नापना है हम लोगों ने. ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, P इज टू एफ ओवर ए, और हम लोग F इज टू पी इंटू ए कह सकते हैं, और पी ए इज टू प्रेशर इंटू एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना होगा 10 इंटू 21, जो कि हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और 0.21, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 14.427. तो ये हमारे पास 14.4 हम कह सकते हैं पास न्यूटन्स में फोर्स है. अच्छा, कह रहे हैं द मास ऑफ द ब्रेक इज़ 3.09 kg. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्रेक व्हेन इट इज़ रिलीज्ड. जब छोड़ा गया था तो क्या था, द मास ऑफ द ब्रेक, मास दिया हुआ है, डाउनवर्ड वेट इज़ mg. याद रखिएगा, जो जब इसको हम वाटर में छोड़ेंगे, सपोज़ ये पूल है, इसके अंदर हम इसको छोड़ रहे हैं कहीं ऊंचाई से, फॉर एग्जांपल यहाँ से, ये वाटर है पूरा, यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, अब ये नीचे जाएगा. ऑब्वियसली जब ये नीचे जाएगा तो ये एक्सेलरेट करेगा ना, तो डाउनवर्ड फोर्स वेट है 13 पॉइंट वेट हम निकालेंगे जो कि 30.31 न्यूटन्स बनेगा. फोर्स ऑन अ ब्रेक इज़ 14.4 न्यूटन. ठीक है, तो नीचे की तरफ वेट है और ऊपर की तरफ फोर्स है कितनी, 14.4, दोनों माइनस हो जाएंगी. ठीक है, दोनों माइनस करेंगे हम फोर्सेस तो हमारे पास 15.912 न्यूटन्स आएगा. ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, F ओवर M इज टू A होगा हमारे पास, और 15.91 को डिवाइड कर देंगे 3.09 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फिगर 4.1 shows a pound kept that is kept at a constant depth by a pressure operated valve in the base. मतलब क्या है कि अगर प्रेशर ऑपरेटेड है सो एट अ सर्टेन प्रेशर, एक ख़ास प्रेशर पे द वॉल्व विल ओपन. ठीक है, आउटलेट है, ये पानी चला जाएगा, एक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये स्प्रिंग नीचे हो जाएगा और यहाँ से पानी जो है वो मूव कर जाएगा नीचे की तरफ. ठीक है, ये वॉल्व नीचे हो जाएगा और पानी कुछ यूँ चला जाएगा इसके अंदर से. ठीक है, देन कह रहे हैं द पाउंड इज़ केप्ट एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर. The density of water is 1000 kg per meter cube. Calculate the water pressure on the valve. ठीक है, 1000 kg per meter cube इसका वाटर की हमें डेंसिटी दी हुई है.
हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर इज इक्वल टू 1000 इंटू जी 9.81 होती है इंटू 2 हाइट है हमारे पास, इन्होंने दी हुई 2 मीटर्स। तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा 19,620 पास्कल्स आ जाएगा। इसको आप 1.96 इंटू 10⁻4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द वॉल्व इज 50 न्यूटन्स। द वॉल्व विल ओपन व्हेन द वाटर डेप्थ रीचेस टू 2 मीटर्स। अब वो 2 मीटर्स की हाइट पे 2 मीटर्स की हाइट जब पहुंचती है तो कितना फोर्स बनती है, टू, अब ये कह रहे हैं कि 50 न्यूटन्स की फोर्स रिक्वायर्ड है वॉल्व खोलने की। और होता क्या है कि जब 2 मीटर की हाइट पानी की पहुंचती है तो कहीं जाके क्या होता है, ये वॉल्व खुल जाता है। कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉल्व। ये जब 2 मीटर की हाइट होती है तो फोर्स कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 50 न्यूटन्स, ठीक है। तो इन्होंने फोर्स भी दे दी और हाइट भी दे दी। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द वॉल्व इज़ 50 न्यूटन, ठीक है। अब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर होगा। तो 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए और प्रेशर हमें पता है कि इस 2 मीटर की हाइट पे 2 मीटर की हाइट पे प्रेशर हम पहले ही निकाल चुके हैं, कुछ यहाँ पे 2 मीटर की हाइट पे हमने निकाला है, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे हम लोग, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0025, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली इसका जो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि द एनर्जी द वाटर सप्लाई दिस टर्न ऑफ, बल्कि द वाटर सप्लाई इज टर्न ऑफ एंड द valve is held open so that water drains out through the valve. State the energy changes of the water that occurs as the depth of the water drops from 2 मीटर to 0 मीटर। अब जाहिर सी बात है 2 मीटर to 0 मीटर, तो उसके पास जब हाइट पे था, वाटर जब ड्रेन आउट नहीं हुआ था, ऊपर था, यहाँ पे मौजूद था ऐसे, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी और इसका यूनिट तो पास्कल है। क्लियर?